तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज को कवर किया था। तो आज हम उससे थोड़ा ज्यादा फार्मूलाज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मार्क्स का सम निकालेंगे, उनका टोटल करेंगे। तो ये जितनी हमारे पास मार्क्स हैं तो हम उनको एक एक अलग अलग बैठ के काउंट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पहले इक्वल टू प्रेस करते हैं, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर प्लस टाइप करते हैं, फिर सेकंड वैल्यू, फिर प्लस टाइप करते हैं, फिर थर्ड वैल्यू। तो ये प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम इसके लिए फार्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इक्वल टू, देन सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा और इस पूरी रो को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा जो मेरे मार्क्स की रो है। देन ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन इंटर प्रेस। तो ये मेरे पास 243 सम हो चुका है मेरे मार्क्स का। देन मैं इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करूंगा। तो ये मेरे पास मार्क्स का सम हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो है सम एफ का। तो उसके लिए हम सम एफ का फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 2-3 मरतबा यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम, प्रोसेसर, केबल, मॉनिटर, केबल। देखिए केबल यहाँ पर 2 दफा मेंशन है। अगर आपको कोई जैसे कि बंदा कह दे भाई मेरे पास 2 से 3 प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर ढूंढेंगे, जैसे कि ये वाला केबल है। फिर आप सेकंड वाला ढूंढेंगे, देन यहाँ पर प्लस टाइप करेंगे, फिर दोबारा वही प्रोडक्ट दूसरी जगह फाइंड करेंगे, देन इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो 400 तब जाके निकलेगा। तो हम यहाँ पर सम का फार्मूला यूज करते हैं। अगर यहाँ पर हम सम का फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कि इजिकल टू सम, अगर सारे लोग सब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये सब यहाँ पर सबका सम हो जाएगा। तो उसके बाद ये है हमारा, तो उसके बाद ये है हमारे पास सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला यूज हम इसीलिए करते हैं जैसे कि एक लिस्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट हमारे पास 2 दफा यूज हो जाता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, जैसे कि हम किसी मार्ट पे जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक ही सेम क्वालिटी के 2 प्रोडक्ट है हमारे पास। जैसे कि इस लिस्ट के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट 2 मरतबा रखा हुआ है, जैसे कि ये केबल यहाँ पर भी 200 है, देन अगेन मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है केबल 200। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सम इफ का फार्मूला यूज करूंगा इक्वल टू सम इफ, देन ब्रैकेट ओपन करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने मार्क के प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, देन कामा प्रेस करूंगा। देन मैं यहाँ पर ये वाला जो सेल है इसके जो लेफ्ट साइड में इसको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा और देन यहाँ पर उसका सम हो जाएगा। देन दोबारा कामा, उसके बाद मैं अपने नंबर्स की लिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट ऑफ करूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा। तो अभी जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल निकल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट वाला प्रोडक्ट टाइप करता हूँ सीपीयू। तो सीपीयू मेरे पास एक ही है, तो सीपीयू की प्राइस आ गई 1500। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट है, केबल के 2 प्रोडक्ट है। तो मैं जैसे यहाँ पर केबल टाइप करूंगा तो केबल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे इस लिस्ट के अंदर सबका सम हो जाएगा। जैसे कि केबल की यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है तो दोनों का यहाँ पर सम हो गया। तो ये था हमारे पास सम इफ का फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर आता है काउंट का फार्मूला। जैसे कि इस लिस्ट के अंदर मुझे पता नहीं है कितने नंबर मैंने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, कितनी रोज मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, और सॉरी कितनी कॉलम्स यहाँ पर मैंने यूज किए हैं। तो उसके लिए मैं इक्वल टू काउंट का यूज करूंगा, देन ब्रैकेट ओपन, देन मैं यहाँ पर इस कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करूंगा। तो मैंने 11 कॉलम यहाँ पर यूज किए, तो ये मेरे पास इसका सम हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं काउंट ब्लैंक की तरफ। तो अभी मुझे पता नहीं कि मेरे इस रोज के अंदर कितने ब्लैंक्स है, तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि इक्वल टू काउंट ब्लैंक, देन ब्रैकेट ओपन करना, सॉरी यहाँ पर मैं मेंशन करना था। तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का फार्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक, देन ब्रैकेट ओपन करूंगा, देन मैं लिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करूंगा। तो अभी इस लिस्ट के अंदर मेरे पास 5 जो है, सॉरी जो सेल्स है वो यहाँ पर खाली है, जैसे कि 1 सेल ये हो गया, 2 सेल, 3 सेल,
4 सेल देन 5 सेल। तो हम काउंट बिलिंग की मदद से इसको भी यहाँ पर अपने जो बिलिंग सेल्स है उनको देख सकते हैं। तो आज का यही तक था। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना।